वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए बना हुआ। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्रेहेंसिव रीडिंग आपके में आता है या सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है या एरर डिटेक्शन आता है, तो वो आपका होलिस्टिकली इस वीडियो से पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू। रेनबो ऑफ होप। रेनबो मतलब रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष। किसका? आशाओं का इंद्रधनुष। द LBGTQIA, तो ये शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है। ये कैसे? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल, ये टर्म एब्रीविएशन है, छोटा कर रखा है। ये इसका नाम है पूरा। कम्युनिटी नीड्स मोर देन वर्ड्स टू लिव विद डिग्निटी। इस कम्युनिटी को, जो ये कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ज़रूरत है मोर देन द वर्ड्स टू लिव विद डिग्निटी, जो वर्ड्स से ज़्यादा ज़िंदगी जीने का। डिग्निटी मतलब एक शान के साथ। देखो, ये आपको पता होगा कि 2018 में नवतेज सिंह जौहर का केस आया था। नवतेज सिंह जौहर का केस आया था, उससे बता दिया गया था सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड को, जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइजेशन करता था, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। मतलब वो अब कानूनी ठीक रह गया था। तो अब इसके बारे में ही बात की गई है। स्ट्रगलिंग विद द जेंडर आइडेंटिटी, जो जेंडर आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, एंड फाइटिंग अगेंस्ट स्टिग्मा। स्टिग्मा तक एक जो पुरानी बातें होती हैं। प्रीजुडिस, प्रीजुडिस मतलब पहले ही आप किसी के बारे में मन बना लेते हैं। तो ऐसे ही वोकेबलरी के वर्ड्स, एटोनिम, सिनोनिम्स आते हैं। आपके AFCAT या CDS के एग्जाम में भी यही आते हैं, या आपके SSC में भी यही आते हैं। या एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव करना। तो ये उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो स्टिग्मा रहती है, कलंक रहता है समाज में, प्रिजुडिस रहता है उनके बारे में, या डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ। द LBGTQIA+ कम्युनिटी इन तमिलनाडु एट लीस्ट विल नॉट बी डिराइडेड। डिराइडेड का क्या मतलब होता है? देखो, यही एक सिनोनिम्स आपका एग्जाम में आ जाएगा। डिराइडेड क्या होता है? उपहास करना, किसी की बेइज्जती करना, मजाक बनाना, हंसी उड़ाना। डिराइडेड बाय स्लर्स। स्लर्स क्या होता है? गंदे वर्ड यूज करके, स्लर्स। और मोकिंग हाफ नेम्स, या उनके मोकिंग क्या होता है? उनका मजाक बनाना, हाफ नेम्स, आधे नाम कहकर, एनी मोर, ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, हैज़ कम आउट, जो आ चुका है, हैज़ कम आउट विद ए ग्लोसरी। ग्लोसरी क्या होता है? ग्लोसरी ऑफ टर्म्स। जैसे आपकी कोई भी बुक होती है, उसके पहले ग्लोसरी ऑफ टर्म होता है कि ये टर्म यूज़ किए हैं, इनका ये मतलब होता है। तो शब्दावली बोल सकते हैं जिनको। टू एड्रेस पीपल हु आर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल ऑफ एनी अदर ओरिएंटेशन। तो जो ये इस कम्युनिटी के नाम है, उनके लिए एक अलग से नामकरण कर दिया गया, शब्दावली दे दी है उन्होंने मद्रास गवर्नमेंट ने। द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट नोटिफाइड दैट टर्म। तो उन्होंने अपने जो तमिल लैंग्वेज में नाम दे दिए गए हैं, जैसे पाल पुदुमैयार फॉर क्वीर, जो क्वीर हैं वो उनको पाल पुदुमैयार बोलेंगे, या मारुविया पालिनम ट्रांसजेंडर के लिए बोलेंगे, या इदाई पाल फॉर इंटरसेक्स, और पालिना अदाई लंगदुआन। तो ये तमिल नाम है, आप जान सकते हैं। और ऑर्थोपुआगथवार फॉर ए जेंडर नॉट कन्फर्मिंग पर्सन। तो देखो, आज जो एक AFCAT का एग्जाम हुआ, उसमें भी जैसे कन्फर्म क्या होता है? नॉन कन्फर्मिंग, मतलब जो उसके अनुसार नहीं होता। कन्फर्म क्या होता है? आप पालन करते हैं, जो पालन करना होता है, कन्फर्म करना। कोई भी रूल रेगुलेशन से अबाइड करते हैं, कन्फर्म करते हैं। इसमें आई नहीं आएगा, ओ आएगा। देखिए, ये ध्यान देने की बात है कि कन्फर्म आता है, कन्फर्म, नॉन कन्फर्मिंग पर्सन एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उनके नाम दे दिए हैं अपनी तमिल लैंग्वेज में। नॉट एवरीवन इज हैप्पी, हर एक आदमी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। सम ग्रुप, जो कुछ आदमी है, फील द वर्ड फॉर ट्रांसजेंडर शुड बी वन इन यूज़। तो ट्रांसजेंडर के लिए अलग नाम होना चाहिए, जैसे इसको बोलते हैं तिरुनार बोलना चाहिए। अदर होप दैट नोमेनक्लेचर, जो नामकरण किया गया, नोमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण। विल नॉट रीड मतलब उनका पीछा नहीं छुड़ाएगा, रीड मैंने पीछा छुड़ाना। दोज हु फॉल आउटसाइड द जनरलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स, जो जनरल फॉर्म से या नॉर्मल बाहर से बाहर गए हुए ऑफ द बेनिफिट्स। फॉर द डाइवर्स कम्युनिटी, डाइवर्स मतलब विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। द रोड फ्रॉम आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब उनको अलग कर रखा था। जो आइसोलेशन क्या होता है? जैसे कोविड-19 के टाइम पे आइसोलेशन में डाल देते डॉक्टर किसी को, तो वही है। द रोड फ्रॉम आइसोलेशन टू बिलोंगिंग हैज़ बिन फ्रॉट विद बायस। तो फ्रॉट क्या होता है? भरा हुआ होना। विद बायस, बायस मतलब एक तरफा से भरा हुआ, एंड वायलेंस, एंड इट वॉज रॉन्ग जस्टिस एंड आनंद वेंकटेशा ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट साउट टू अमेंड इन June 7, 2021 वर्डिक्ट। तो जो एन
आनंद वेंकटेशा ने मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं, सिख का मतलब सेकंड फॉर्म आई हुई है साउथ, उन्होंने मांगा क्या अमेंड दिस जून जो 7 जून को 2021 में इस फैसले को अमेंड करने के बाद की। वाइल हियरिंग इन अप्रैल द ओरडील क्या होता है प्रॉब्लम टिपिकलिटी ऑफ ए सेम सेक्स कपल हु सॉट पुलिस प्रोटेक्शन फ्रॉम द कम्बेटिव पेरेंट्स। कम्बेटिव मतलब आक्रामक, उन्होंने सेम सेक्स के आदमी थे, जोड़ा था, जो उन्होंने मांगी थी पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी बचाने के लिए, किससे, कम्बेटिव पेरेंट्स। एंड जस्टिस वेंकटेशा एडमिट दैट ही हैड टू सेड हिज ओन मिसकप्शन बिफोर रूलिंग ऑन द केस। तो उसको क्या है, सेड क्या, जैसे प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, ही हैड टू सेड, प्रकाश डालना पड़ेगा, या मतलब कोई भी जैसे सेड बनाते हैं ना आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ही हैड टू सेड हिज ओन मिसकंसेप्शन बिफोर रूलिंग ऑन द केस। उस केस की रूलिंग देने के लिए उसको खुद को सेट करना पड़ेगा, ढाकना पड़ेगा। द हाई कोर्ट केम आउट विद ए स्लू ऑफ गाइडलाइंस। स्लू क्या होता है, नंबर ऑफ गाइडलाइंस फॉर द पुलिस एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री बोथ स्टेट एंड सेंटर, स्टेट जो है सेंटर में, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ कम्युनिटी। इन फरवरी द हाई कोर्ट पुल्ड आउट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन लिस्टिंग नेम्स ऑफ एनजीओ वर्किंग फॉर द कम्युनिटी। तो ये बोल रहे हैं कि फरवरी में हाई कोर्ट ने पुल्ड अप खींचा चीज़ को, क्या, यूनियन मिनिस्ट्री को, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को, फॉर ड्रैगिंग इट्स फीट, वो अपने पैर पीछे कर रहे थे, ड्रैग करना, पीछे करना, धीरे धीरे करना, ऑन लिस्टिंग नेम्स एनजीओ का नाम देने के लिए फॉर द कम्युनिटी। इन ए जून 2021 ऑर्डर हाई कोर्ट हैड एक्नॉलेज दैट सोशल सैंक्शन इज ऑफ पैरामाउंट। सोशल सैंक्शन मतलब सोसाइटी में उनको सैंक्शन मिलना चाहिए, इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत क्रूशियल लाइन है ये आप लिख सकते हैं कि जून 2021 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हैड एक्नॉलेज द सोशल सैंक्शन, सोसाइटी में उनको मतलब एक पात्रता मिलनी चाहिए, इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू लीड ए लाइफ ऑफ चॉइस, एक आपकी चॉइस की लाइफ जीने के लिए आपको सोशल सैंक्शन मिलना चाहिए। इन 2018 ए बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैड ओवरटर्न मतलब टर्न कर दिया ए 2013 रूलिंग एंड डिक्लेयर डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। 2018 में नवतेजिंग जोहर का केस था जो उसमें डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। बट द लैंडमार्क जजमेंट वाज ओनली ए फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था। एन इंडिविजुअल वांटिंग टू लिव विद डिग्निटी नो मैटर हाउ सी वांट्स टू बी आइडेंटिफाई, वो ये कोई मैटर नहीं करता कि वो अपने आप को क्या दिखाना चाहते, ही सी वांट्स टू बी आइडेंटिफाइड, टू बी आइडेंटिफाई ये जाना कि वो अपने आप को क्या मतलब अपने आप को क्या दर्शाना चाहते हैं, हाउ सी वांट्स टू बी आइडेंटिफाइड। तो पैसिव फॉर्म पे बात की गई है, तो वो अपने आप को क्या दर्शवाना चाहते हैं दूसरे आदमी से। स्टिल हैज़ मैनी माउंटेन्स टू क्लाइंब बिफोर एंजॉइंग लिबर्टी, बहुत सारे पर्वत हैं चढ़ने के लिए, मतलब बहुत सारी मुसीबतें हैं एंजॉइंग लिबर्टी करने के लिए। ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी गारंटेड बाय द आर्टिकल 21, जो संविधान में आर्टिकल 21 देता है लाइफ विद डिग्निटी, तो उस पर जाने से पहले उनको बहुत सारे हर्डल क्रॉस करने हैं। द स्टेट एंड सोसाइटी ऑफन मोबिलाइज ट्रेडिशन वैल्यू टू कम्बैट ऑल ऑफ फोबियाज। तो इन्होंने बोला द स्टेट है या सोसाइटी है ओपन मोबिलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो परंपरागत वैल्यूज़ हैं, टू कम्बैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोबियाज, तो अपने फोबिया के उनको डर को रखने के लिए वो बहुत सारे वैल्यूज़ को ले जाते हैं, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मोबिलाइजेशन होता है। द मूवमेंट फॉर द इक्वल राइट्स इन तमिलनाडु शुड इंश्योर चिल्ड्रन आर नॉट फोर्स टू गो इन कन्वर्जन थेरेपी। कन्वर्जन थेरेपी मतलब क्या है, आज भी सोसाइटी में उनको बोला जाता है कि आप ट्रांसजेंडर हैं तो यू हैव टू कन्वर्ट योर सेल्फ टू दी होल जेंडर। तो उसको जैसे एक होता है जेंडर होता है जो सोसाइटी बताती है उसको, ये मान लो मैन है वुमेन है, और एक होता है बायोलॉजिकल मतलब अंदर से कैसे फील कर रहा है वो बंदा, ये मेल फीमेल हो गया, ये मैन वुमेन बोल देते हैं। तो वैसे ही उनमें डिफरेंस है, उनको डिसाइड करना चाहिए, उनको फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कराना चाहिए। और जैसे क्या थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स फॉर बीइंग डिफरेंट, वो डिफरेंट होने के नाते उनको बाहर निकाल दिया जाता है। राइट एक्टिविस्ट होप दैट ग्लोसरी इनफ्लूड बिकॉज द कन्वर्सेशन अराउंड द जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इज इवॉल्विंग, मतलब बढ़ रहा है। जो टर्म आई हैं राइट एक्टिविस्ट हैं जो उन्होंने बताया कि जो ये टर्म आई हैं इनसे क्या है, उनका कन्वर्सेशन अराउंड जो सेक्सुअलिटी इवोल्व कर रहा है बाय क्रिएटिव इंक्लूसिवनेस इन लैंग्वेज फॉर द मार्जिनल कम्युनिटी, जो मार्जिनल कम्युनिटी है उनको लैंग्वेज में ले लिया गया है। द स्टेट हैज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सूर्यमार्याधाई, तो ये सूर्यमार्याधाई एक तमिल नाटक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट जिसका हिंदी में मतलब होता है। द कॉर्नर स्टोन मतलब बहुत नींव है ये ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट, द्रविड गवर्नमेंट। तमिलनाडु हैज शोन द वे बट देर इज ए लॉन्ग वे टू गो बिफोर फोर्स टू बी इन दी shadows see a
रेनबो ऑफ होप इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। तो ये बोल रहे कि अभी बहुत लंबा रास्ता चलने के लिए, एंड फोर्स टू बी, उसको फोर्स किया जाएगा, इन शैडोज सी ए रेनबो ऑफ होप, बहुत सारी छायाओं से गुजरना पड़ेगा, मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा, क्या देखने से पहले, एक रेनबो ऑफ होप इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, हर तरह की लाइफ देखने के लिए। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में होगा। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बेनिफिशियल है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मेंस आंसर राइटिंग में। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। जो फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड है ग्लोसरी। ग्लोसरी क्या होता है? शब्दावली। टेक्स्ट बुक के बाद में रहते हैं जो जिनमें वर्ड मीनिंग लिखे होते हैं। डिराइड होता है किसी का उपास करना, हाथ से पद बनाना। टू से समथिंग इज रिडिकुलस, बिल्कुल बेतुकी बात करना और उस पर हंसना। स्लर होता है बैड वर्ड्स। टू प्रोनाउंस वर्ड इन ए वे दैट इज नॉट क्लियर ऑफन बिकॉज यू आर ड्रंक। ऑर्डिल होता है अग्नि परीक्षा, वेरी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। फोबिया होता है डर। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।